हम सभी दिन भर में न जाने कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कितना याद रख पाते हैं। अधिकतर इन्फॉर्मेशन हमारे मन से डिलीट हो जाता है और हम भूल जाते हैं। जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है उसे ही हम याद रख पाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हम 1 घंटे में अपनी नई मेमोरीज का 50% भूल जाते हैं। तो यही से सवाल उठता है कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अपनी मेमोरी पावर को आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपने क्रिकेट मैच भी लगा रखा है तो ना पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। तो इसी तरह सही मेमोरी को बनाने के लिए काम को पूरा ध्यान लगाकर करना ज़रूरी है, नहीं तो आधा अधूरा काम अधूरी मेमोरी ही बनाएगी। आखिर कोई पपीते के बीज लगाकर अमरूद उगाने की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप में आपको ध्यान रहे, अगर कामयाबी आपकी मंजिल है तो शॉर्टकट आपका रास्ता नहीं हो सकता है। हम सब कभी ना कभी स्टूडेंट्स थे और अक्सर क्लास में टीचर के पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं देते थे और सोचते थे कि बाद में याद कर लेंगे। पर ऐसा करने की वजह से ही बाद में भी इंफॉर्मेशन याद करने में प्रॉब्लम आती थी। अब क्योंकि हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने के लिए एक बढ़िया और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। घर के राशन का सामान लेने का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको चीनी, चावल, दाल और चने लेने हैं। तो अब आप सिंपली ऐसे ही याद रखें कि चीनी ले लूँगा, चावल, दाल और चने। लेकिन यह आप आसानी से भूल सकते हैं। तो इन्हें अपनी मेमोरी में बैठने के लिए सबसे पहले क्या क्या लाना है उसे पूरे ध्यान से समझे। इसके लिए चाहे तो एक बार इन सामानों के खाली डब्बे भी देख लें, फिर लगातार इन्हें इसी सीक्वेंस में रिपीट करते जाएं। और यहीं पर आप इसे ऐसे याद रखें कि सामान लेने हैं जिसमें दाल चावल साथ में बनेगा, चाय में चीनी डालकर पिएंगे और उसके साथ चने खाएंगे। तो ऐसा करके आप इस संगठन भी बना लेंगे। अब इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद दिमाग में यह मेमोरी बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और आपको यह पूरे रास्ते याद रहेगा। क्या आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में लोग अपने गुरुओं की बातें मुंह जवानी याद रखते थे? जैसे संस्कृत ग्रामर की किताब, जो लगभग एक बाइबल जितनी बड़ी है, कई जनरेशन से मुंह जुबानी विरासत में बढ़ती रही है। इसके अलावा आज भी ऐसे कई पंडित और ब्राह्मण मिल जाएंगे जो रामायण के सभी कांडों को याद रखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रामायण में पूरे कितने कांड हैं? तो जिन चीज़ों की गिनती हर कोई नहीं बाता पता है, उसे कई लोग मुंह जुबानी याद रखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक लाइब्रेरियन जिस किसी किताब की कोई भी लोकेशन पूछो तो वह उसकी सही लोकेशन बता देता है। कई लोगों की मेमोरी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको लगा होगा, उन लोगों का अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का सिस्टम क्या है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस से आप अपने मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एक मेमोरी को चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा, उतनी ही ज़्यादा वह मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके 2 तरीके हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेचुरल मेथड वह सब है जिसकी अभी तक बात होती आई है। आर्टिफिशियल का मतलब है अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाना, जैसे कोई पजल गेम जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, या कोई ऐप या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेना। अब आर्टिफिशियल मेथड से मेमोरी बढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि ज़रूर इसे मेमोरी बढ़ रही है, पर असल में वह ज़्यादा समय तक काम नहीं करता है। जितनी ज़्यादा और परमानेंट तरीके से किसी भी चीज़ की ग्रोथ होती है, आर्टिफिशियल में वह नहीं होगा। चलिए इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और आपको किसी चीज़ को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है। आपने फटाफट चैट जीपीटी को सब कुछ समझा दिया और उसने आपको इससे रिलेटेड जो चाहिए था दे दिया और आपका काम हो जाता है। सोचने की कैपेसिटी क्या बढ़ी, जो कि एक लेखक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या आपकी ग्रोथ होगी? जी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अभी का काम ज़रूर चल जाएगा,
पर लाइफ में ग्रोथ नहीं करेंगे। सब कॉन्शियस मन के बारे में क्या आपको पता है? चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वह भी वायरलेस ईयरफोन लगाकर, और एक हाथ से व्हाट्सएप मैसेज भी टाइप कर रहे हैं। इतने में आपकी मम्मी ने आवाज़ लगाई, ऊपर अलमारी में से आटा प्लेट में डाल दो। अब आप फ़ोन पर टाइप करते हुए, दोस्त से बात करते हुए भी एक हाथ से बिना अंदर देखें वही आटे वाला डिब्बा निकलेंगे, और जितना आटा रोज़ घर के लिए यूज़ होता है लगभग उतना ही प्लेट में डालकर वापस भी रख देंगे। यानी बिना इस काम पर ध्यान दिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कुछ करना या सीखना नहीं पड़ता। काम करने के दौरान शुरू में किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं पता होता है कि यह चीज़ कैसे करनी है। सिंपल शब्दों में बोले तो अभी तक इसकी कोई मेमोरी नहीं बनी है, पर जब एक चीज़ को बार बार किया जाता है तो यही मेमोरी बनने लगती है, और बाद में वह मेमोरी इतनी गहराई में उतर जाती है कि फिर वह काम कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि सब कॉन्शियस मन में बैठ जाता है। यही कारण है कि अक्सर एक व्यक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। प्रैक्टिस के जरिए ही अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने लेवल तक आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होता जाएगा। पुराने समय के लोग जब भी कोई भी सामान खरीदते थे तो उस सामान का हिसाब अपने मन में ही कैलकुलेट करते थे, लेकिन आज के सभी लोग सामान को खरीदने के बाद हिसाब करने के लिए अपना तुरंत ही मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और कैलकुलेटर का यूज़ करने लगते हैं, लेकिन अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करते हैं। इस तरह आज के सभी लोग अपने माइंड पर लोड नहीं देना चाहते हैं, यानी कि माइंड से मेहनत नहीं करना चाहते हैं। खुद ही सोचे, मेहनत नहीं करेगा तो डेवलप होगा कैसे? अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए बुक्स को पढ़े। बुक्स को पढ़ने से न्यू इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और आपके अंदर इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा और आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज होता जाएगा। बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं।